अननोन गनमैन जिंदाबाद। अननोन गनमैन जिंदाबाद बोल के हम आज का अपना लेते हैं भाई अपडेट। बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे चीजें निकालने को, क्योंकि ये जो पीओजेके के अंदर प्रोटेस्ट है और इनके जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं उनके आसपास प्रोटेस्ट है, उसके चलते हुए ये बिल में चूहों की तरह घुस के छुपे हुए हैं। कुछ जो बाहर निकल रहे हैं दे आर क्वाइट हाई वैल्यू, और उनके ऊपर तो काम कब होगा क्या होगा उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो लोग ठुके हैं उनकी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है और ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। चलिए जरा देखें भाई कौन कौन ठुका है नया नवेला। ठीक है जी, पहले तो मैं आपको तीन बंदों के बारे में बताने वाला हूँ। एक का नाम है गाजी मुमताज, दूसरे का नाम है मोहम्मद खुजैमा कासिम और तीसरे का नाम है खालिद बशीर। ये तीन के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है इन तीनों के बारे में हमको समझना। ठीक है जी, ये है कौन? गाजी मुमताज इज द मेन बिग गाय, एक वेटरन ट्रेनर, उस्ताद बोलते हैं इसको, उस्ताद गाजी मोहम्मद मुमताज। बड़ा मतलब ऑलमोस्ट 15 साल से ये ट्रेनिंग कर रहा था। ठीक है, रहता कहाँ है? बरावाल में, अपर खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट में का रहने वाला है, लेकिन पीओजेके के अंदर काफी इसका काम था। अब इसको मारा कैसे, क्या वैसे वो कुछ पता नहीं चला, बट ही इज फाउंड डेड। ठीक है जी, वो मरा हुआ मिला। कई लोग बोलते हैं भाई पॉइजनिंग हुई इसके साथ एंड उसी पॉइजनिंग के चक्कर में ये मरा हुआ मिला एंड यू नो, अब देखिए पॉइजनिंग हुई क्या, पॉइजन ये वो तो मुझे पता नहीं, बट समथिंग हैज हैपेंड टू दिस गाय। ये ट्रेनिंग में बहुत माहिर आदमी था। ठीक है जी, बहुत ज्यादा माहिर, एंड कहीं ना कहीं जो आज लीडरशिप में है लश्कर तैयबा के अंदर, उनकी सबकी ट्रेनिंग इसने करी है। तो ही इज अ प्रीटी बिग गाय एज फार एज अ ट्रेनर इज कंसर्न। खुद भी एक एक उल्टे सीधे जिहादी था, उल्टे सीधे काम काफी करें, बट कहीं ना कहीं ये काफी हद तक अगर आप देखें लश्कर तैयबा का कार्डर जनरेशन और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा पार्ट था। एंड दिस गाय, लेट मी से दिस कि एज आई एम ट्रेनिंग, कि कई जो सीनियर लीडरशिप है उनकी ट्रेनिंग तक इसने करी है। तो यू कैन एक्चुअली इमेजिन इसका हेफ्ट क्या था वहां पर। वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। इसका फ्यूनरल करा गया नुसरत खोतो प्राइमरी प्राइमरी स्कूल में। अजर की नमाज के बाद उसको थैंक यू बोल दिया था वहां पर ही। दूसरा बंदा मोहम्मद कुजैमा कासिम, ये लश्कर तैयबा और पीएमएमएल जो इनकी नई पार्टी है ना, ठीक है जी, जो नई पार्टी है जो पब्लिक में ये लोग कर रहे हैं, भावलपुर में ये भाई था। इसको किसी ने हिट एंड रन पे ठोका है। मतलब रास्ते, ये तो रास्ते से जा रहा था, कोई इधर से आ रहा था, कोई ठोक के चले गया, तो मैं क्या करूं? बात कुछ ऐसी होगी। ठीक है, हिट एंड रन, एकदम कोई उठा के ठोके, इसको गायब हो गया। नाउ ये कौन है? ठीक है जी, ये देखिए जो पीएमएमएल है, पीएमएमएल इज द लेटेस्ट जो इनकी जो पॉलिटिकल एंटिटी है लश्कर तैयबा की, टू फाइट इलेक्शंस। ठीक है जी। नाउ अगर आप देखेंगे इन लोगों ने किस तरह से करा है, ये पूरी तरह से बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ सर्टेन सेंस ऑफ लेजिटिमेसी। ठीक है जी, टू से कि नहीं नहीं जी हम तो टेररिस्ट है नहीं, ये है नहीं। तो इन्होंने ये मरकजी मुस्लिम लीग टाइप कुछ बना रखा है, पीएमएनएमएल। 2023 में ये पार्टी लॉन्च हुई थी। ठीक है जी। अब ये 2000 है, सारे लश्कर तैयबा के बंदे हैं, कोई इतना वो है नहीं, बट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट। नाउ ये बंदा मोहम्मद याकूब, ठीक है, जो एक पीएमएमएल का जनरल सेक्रेटरी है, उसका भाई है और लश्कर तैयबा का बड़ा सीनियर फिगर है वो भी। ये जो कासिम खुज़ुमान कासिम है, इसका बेसिकली ये सीनियर एलिटी लीडरशिप की फैमिली से है। अब देखिए फैमिली पे ना, मैं देख रहा हूँ ये दूसरा अभी हमला हुआ है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तीसरा हुआ है एक्चुअली। एक एक उसके भाई को मारा था, क्या नाम है आपके, मसूद अज़हर के। एक इसके फादर इन लॉ शफीउल्लाह कशूरी के फादर इन लॉ को उसके घर में मारा। ये तीसरा है। उसके बाद एक और हुआ है ऐसा, तो मैं फैमिली वाला जो मैं बात कर रहा हूँ पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद वी विल टेक इट फॉरवर्ड। पीएमएमएल का पंजाब प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद सरवर, ठीक है जी, और ये लश्कर का टेररिस्ट है। ये भी ट्रेनर शेनर होता था। हुसैन हासिम करके एक बंदा है, इसको भी किसी ने हिट एंड रन पे मारा, रोड एक्सीडेंट हुआ है इसके ऊपर। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे फैमिलीज के ऊपर, ये जो मैंने आपको गिनाए, ठीक है जी, एक तो ये जैसे ये फैमिली भाई भाई को मारा पहले। ठीक है, तो वो एक फैमिली है मोहम्मद कुजैमा कासिम। उसके बाद सैफुल्लाह कसूरी के फादर इन लॉ को मारा।
ठीक है जी? वो बड़ा आपके सामने है। और तीसरा जो मैंने ये आपको बताया है अभी, जो हुसैन हाशिम जो है, पीएमएमएल का जो बेटा है, उसको मतलब मारा हुआ है। और देखिए वो मतलब एकदम जिंदा-मुर्दा दोनों हालत में है इस टाइम पे। ही इज़ इन डीप इन आईसीयू, हॉस्पिटल के अंदर है। एंड कहीं न कहीं ये रोड एक्सीडेंट्स जब होते हैं ना, नो विटनेसेस टाइप रोड एक्सीडेंट्स, तो आपको समझ में आना चाहिए यार, इट्स नॉट दैट एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है जी? और इसकी अभी ये जो इसका जो प्रेज़िडेंट है चौधरी मोहम्मद सरवर का, और इसका जो जनरल सेक्रेटरी है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि द जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं इसके, मोहम्मद यकूब, मोहम्मद यकूब, इन दोनों की फैमिलीज़ को ठोका गया है। तो कहीं न कहीं एक फैमिली के ऊपर प्रेशर डलता हुआ हमको दिखता है कि भैया ये टेररिस्ट को एक मैसेज जा रहा है कि साहब फैमिलीज़ को अब हम आपको आप तो ठीक है सेट हो, तो फैमिलीज़ को भी साइड कर सकते हैं। एक तो नाम बड़े कन्फ्यूज़िंग से हैं, तो थोड़ा अजीब ही लगता है, बट पीएमएमएल जो इनकी मरकज़ मुस्लिम लीग है, उसके प्रेज़िडेंट का, चौधरी मोहम्मद का, और उसके जनरल सेक्रेटरी, क्या नाम है उसका, मोहम्मद यकूब का भाई को मारा, और चौधरी मोहम्मद के बेटे को मारा है। ठीक है जी? फिर तीसरा चलते हैं, एक बंदा है जिसका नाम है खालिद बशीर। ठीक है जी? तो तीसरा मतलब तीसरा डेड, बाकी जो 2 बचा है, दिस गाय इज़ टोस्ट। खालिद बशीर ये अभी रोड साइड पे पड़ा मिला, मरा हुआ। जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर कहीं न कहीं पंक्चर होल्स हैं बॉडी के ऊपर। अब वो पंक्चर होल्स क्या इंजेक्शन के हैं कि चाकू के हैं ये नहीं पता, बट पंक्चर होल्स काफ़ी सारे पाए गए हैं। ये लॉजिस्टिक्स का बड़ा एक्सपर्ट था बंदा, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और ये सब चीज़ों का सपोर्टिव रोल बड़ा ज़बरदस्त खेलता था। मेन थिंग वाज़ प्रोवाइडिंग ऑफ वेपन्स। जो ये वेपन्स लेके टेररिस्ट यहाँ पे घुसते हैं, तो लश्कर-ए-तैयबा के वेपन्स और इसका जो एम्यूनिशन का सप्लाइज़ है, ये इसका काफ़ी अ, रोल था इसके अंदर। इसको ये लोग काफ़ी सीनियर मानते थे, ये भी काफ़ी बड़ा बंदा है, कोई ही इज़ नॉट दीज़ आर ऑल ओल्डर पीपल, दीज़ आर नॉट न्यू और फ्रेश टाइप टेररिस्ट टाइप्स। ठीक है? ये थोड़े ओल्डर लोग हैं। नाउ अगर आप देखोगे, गाज़ी मुमताज़ इज़ ऑफ कोर्स द बिगेस्ट वन व्हिच इज़ देयर इन दिस हिट। और ये गाज़ी मुमताज़ जो है, ये बहुत ही मतलब पहुँची हुई चीज़ थी, जैसे मैंने आपको बोला, ही हैज़ ट्रेन्ड मल्टीपल पीपल। नाउ अननोन गनमैन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ और हुई, जहाँ पर एक पाकिस्तानी एयर फोर्स के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को मारा गया। अब खैर इसका इंडिया रोल तो इतना था नहीं, बट ये था भाई, ये ही वाज़ रिस्पांसिबल, जो अफ़गानिस्तान के स्कूल के ऊपर हमला हुआ था, ये उसका प्लानर था। तो अब आप समझ लीजिए, जो समझ लेना है आपको, अफ़गानिस्तान इधर, वो सब आप देख लीजिए। फिर एक बड़ी फनी सी एक और इंसिडेंट हुआ है, लॉरेन बालिक का। ठीक है जी? ये न्यूयॉर्क में हुआ है। बड़ी हार्डकोर एंटी हिंदू एंड दिस एंड दैट, बट अब पता नहीं किसने इसको क्या करा है, बट दिस लेडी वाज़ फाउंड डेड इन अ मॉन्टेग पॉइंट ईस्ट ओवरलुक, जो कैंप हीरो स्टेट पार्क है न्यूयॉर्क के अंदर। वहाँ पर ये पड़ी मिली। ठीक है? ये हाइकिंग-शाइकिंग के लिए गई, एंड शी वाज़ रिमूव्ड, इफ आई मे। तो ये एक और है। उसके बाद एक और बंदा है, मौलाना नासिर मदनी, जो इस समय पे हॉस्पिटल में है। तो 2 हो गए हॉस्पिटल में, एक वो जो चौधरी पीएमएमएल प्रेज़िडेंट जो चौधरी मोहम्मद का बेटा हॉस्पिटल में है, और ये दूसरा मौलाना नासिर मदनी, ये हॉस्पिटल में है, क्योंकि ये बड़ा सरमन-शरमन, हम मतलब हमला कर देंगे, ये वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान को तोड़ देंगे। सडनली हार्ट अटैक हुआ, नीचे गिर गया। तो अब भैया हार्ट अटैक किसने करा है मुझे नहीं पता, बट हार्ट अटैक ऐसा हुआ है कि अब वो नीचे गिर गया। ठीक है जी? ये भी अभी इस टाइम पे भाई हॉस्पिटल में है, तो बचेगा नहीं बचेगा इसके बारे में तो ख़ैर टाइम ही बताएगा, नज़र हम रखेंगे, बट टाइम ही बताएगा। देखिए, भारत के ऊपर ज़्यादा फालतू में बोल दिया, अब हॉस्पिटल में ही पहुँच गया। फिर एक रूमर चला था, ये तो ख़ैर पाकिस्तान का नहीं है, बांग्लादेश का है, कि हसन शहादत जो था, जिसने दीपू देवदास को मारा था, ये बिजली के खंभे के ऊपर मतलब बॉडी पड़ी मिली इसको, टिपिकल एक जो मूवीज़ में भी दिखाया है हमको, उस तरह का एक हिट हुआ। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट है, कि साहब ये एक्चुअली कुछ ऐसा है कि ये बॉडी कोई और है, कई लोग बोलते हैं नहीं, नहीं ये वो नहीं है, कुछ और है, इधर-उधर है।
ऑल दैट कुड बी अ कवर अप एंड ऑल व्हाट इज बीइंग सेड कि ये हसन शहादत ही है और इसी ने मारा था दीपू दास को, ये उसी की बॉडी है, दैट कुड बी करेक्ट एज़ वेल। इतना डिफिकल्ट है, बांग्लादेश में तो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मेरे इतने सोर्सेज़ नहीं है वहाँ पर जो मेरे को ये सब चीज़ें बता सकें। हैविंग सेड दैट, ये जो एग्जीक्यूशन स्टाइल मार के मतलब इलेक्ट्रिक तार के ऊपर फेंकना इज़ समथिंग वेरी यूनिक। सो दिस गाय हैड टू हैव समथिंग टू डू विद समथिंग, ठीक है? तो और कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। आई आई एम नॉट रेडी टू बिलीव कि भई इसका कोई कनेक्शन नहीं था। सो देयर इज़ समथिंग। तो आज की हमने जैसे मैंने आपके साथ रैप अप करने में मैं बता रहा हूँ गाज़ी को जो हमने एक को मारा व्हिच इज़ द मेन हमने तो नहीं पता नहीं किसने मारा, गाज़ी मुमताज़ ने, उसके बाद मोहम्मद कुसैमा कुसैम जो पीएमएमएल के जनरल सेक्रेटरी का भाई है। उसके बाद हुसैन हाशिम जो प्रेज़िडेंट जो पीएमएमएल का है उसका चौधरी मोहम्मद उसका बेटा है। नाउ पीएमएमएल एक लश्कर-ए-तैयबा की पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है जी, ये गए। उसके बाद मैंने आपको बताया खालिद बशीर का, ठीक है जी, लश्कर-ए-तैयबा जो एक ट्रेनर और ये सब था। एंड लास्ट में जैश-ए-मोहम्मद का एक बंदा जो मारा गया, सियालकोट पाकिस्तान के अंदर। ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट था जो क्रिप्टो करेंसी और इस चीज़ों की ट्रेनिंग-वेनिंग भी लेके आया है अभी इस टाइम पे। 9-10 जुलाई के बीच में रात को ये कहीं जा रहा था एंड इसको आके मतलब 2 अननोन गनमैन ने पता नहीं क्या करा कि ये मरा पड़ा पाया गया। पता नहीं क्या करा, वो छोड़ दीजिए। जैश-ए-मोहम्मद का इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और कहीं न कहीं जो ये क्या नाम है, जमात-उल मोमिनात है, जो वुमेन्स विंग जो बन रही है, उसकी फाइनेंसिंग के अंदर ये काफ़ी नोन था। सो देयर इज़ लश्कर-ए-तैयबा has been the main focus in the past 10-12 days, बट जैश-ए-मोहम्मद का एक ये फाइनेंसर को भी ठोक दिया गया है, सो उसको भूला नहीं है, इट शुड नॉट फील जेलस। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहें, यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं हमारी बाय द वे वेबसाइट ज़रूर देखिएगा www.thedeftalks.com। मिलते हैं थोड़ी देर में मेजर समरपाल सिंह तूर के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।